दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ हो और खुदा उनकी सलामती में आप सब लोग महफूज रहें। खुदा उनसे यही दुआ और इसी इल्तिजा के साथ आप लोगों की खिदमत में खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ हाजिर और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ, और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा उन आपको बरकत दे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार आसमानी खुदावंद, तू जो जलाल का बादशाह और नहायत कद्दूस, नहायत रहीम, मेहरबान, जलाली आसमानी खुदा है, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए, तुझे इज्जत और जलाल दें और तेरी ही तारीफ करें। खुदा अजीम, तेरे रहमत से मुलब्बस प्यारे बाप आसमानी होकर खुदा हम तेरे कदमों में हाजिर हुआ चाहते हैं ताकि तुझे मुबारक कह सकें और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की सिताइश और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसकी बारगाह में हाजिर और उसी की हम्द करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी हम्द करना हर एक ईमानदार को और हर जी रूह को, हर मुतनफ़्फ़िस को ज़रूरी है। और जिस वक्त हम खुदा की हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो यकीनन खुदा का फजल और उसका जलाल हम सबों पर ठहरता है और खुदा की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर बड़ा ही खूबसूरत गीत तेरी कुदरत आसमानी अब नाजिल होने को है, यीशु नासरी खुदावंद है अब जाहिर होने को है। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया, खुदावन की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन क्वायर की सूरत में खुदावन ने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत असासा बख्शा है, और ये जवान हर रोज़ सुबह हमारे साथ इस हमदो सना में शरीक होते हैं, और खुदावन इनको कसरत की बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे, आमीन। और दोस्तों वक्त है कि खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारे साथ मिस्टर रियाजुल हक मौजूद हैं, और आज हम रियाजुल हक साहब के वसीले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया पादरी साहब। पलूस रसूल का ख़त तीतुस के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत से, किसी की बदगोई ना करें, तिकरारी ना हों, बल्कि नरम मजाज हों, और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा के बाबरकत और बुजुर्ग कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवरदिगार, सच्चे जिंदा बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा इल्तिजा है कि तू खुदा हमें अपनी हिकमत दानाई से सिर कर, ताकि तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त व जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके इस बुजुर्ग कलाम के लिए जिसकी तिलावत अभी हमने सुनी, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस में इस आयत मुबारका को पढ़ा भी है। और यकीन कीजिए कि जब हम डिवोशन के लिए बैठते हैं तो खुदा उनका जलाल ठहरता है, खुदा उनका फजल ठहरता है। इसलिए जब आप डिवोशन में बैठें और डिवोशन को देखें तो ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस जो है वो अपने हमरा लेकर बैठें और उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, उसको देखें, ताकि खुदा उनका जलाल आप लोगों की ज़िंदगी पर कायम रहे। और अभी जो आयत मुबारक आप लोगों के लिए तिलावत की गई, अगर हमने इसको बगौर पढ़ा और इसको देखा है और इसको सुना है तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बयान की गई वो क्या है कि नरम मिजाजी और या हलीमी और फरोतनी। और जिस वक्त हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये रूल कुछ का ऐसा फल है कि जिस पर बहुत कम बात की जाती है। शायद हम इसको वो अहमियत ही नहीं देते कि जो हमें देना चाहिए। और दोस्तों याद रखिए कि नरम मिजाजी या हलीमी या फरोतनी रूल कुछ से मामूर जिंदगियों का खासा है। और अगर हमारी ज़िंदगी में नरम मिजाजी नहीं है, अगर हम हम्बल नहीं हैं, अगर हम खुदा के जलाल से भरे हुए लोग नहीं हैं, तो दोस्तों याद रखिए कि फिर हमारी ज़िंदगियों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि क्या ये शख्स खुदा के रूह से मामूर है भी या नहीं। तो दोस्तों अगर हम किसी के बारे में जानना चाहें कि वो खुदा की रूह से मामूर है तो उसकी ज़िंदगी में आप हलीमी और फरोतनी और नरम मिजाजी को ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे। और अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में नहीं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगियों पर सोचना है, फिर हमें अपनी ज़ात पर सवाल करना है कि क्या मैं हकीकत में खुदा के रूह से मामूर ज़िंदगी बसर कर भी रहा हूँ या नहीं। और इसके साथ साथ अगर हम अपने खुदावंद, अपने मालिक, अपने आका की ज़िंदगी को देखें यानी अल-मसीह की ज़िंदगी को, तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम की रूह से खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी जो है वो हलीमी, फरोतनी और नरम मिजाजी और मेहरबानी का एक मुंह बोलता सबूत है कि इस कदर हलीम और इस कदर फरोतन शख्स जो है वो दुनिया में शायद ही कभी कोई पैदा हुआ हो जो सलीब पर कुर्बान होते हुए ये कह रहा है कि आए बाप इनको माफ़ कर कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों जिस वक्त हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम पर गौर करें और इसको देखें तो खुदाम का कलाम और खुदाम यीशु मसीह की तालीम को अगर देखें और पहाड़ी वाज को देखें तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 5वें बाब की 5वीं आयत जरा मेरे साथ गौर करें और देखें कि खुदाम के कलाम में क्या लिखा है। और खुदाम का बुजुर्ग कलाम ये बात बयान करता है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और मेरे दोस्तों इस बात से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हलीमी और फरोतनी और नरम मिजाजी और मेहरबानी जो है जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आती हम हकीकत में खुदावन के जलाल में और उसके पुरफजल वादों में
सही मानों में और पूरी तरह शरीक ही नहीं होते। और आज शायद जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी नरम मिजाजी कई दफ़ा हमारी कमज़ोरी या बुज़दिली तस्वुर की जाती है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है इस सोसाइटी में रहते हुए। और वो माइंडसेट क्या है कि वो माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि नो, हमें अपनी पूरी ईगो के साथ रहना है, हमें पूरी अकड़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी से मोहब्बत या नरम मिजाजी या हलीमी या फरोतनी से पेश आएं या अपने आप को हम्बल रखें? क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा अहम सवाल है हमारी ज़िंदगियों में कि जब हम इस तरह से करते हैं तो फिर अक्सर और बेशतर जो दूसरे लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये शख्स जो है ये बुज़दिल है, ये किसी से कोई बात नहीं करता, ये शख्स जो है कमज़ोर है, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। अगर ये कमज़ोर ना होता तो यकीनन अगले शख्स की की हुई बात का मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देता। लेकिन दोस्तों, खुदा का कलाम कहता है कि हमें खुदावंद के साथ लिपटे रहना है, हमें खुदावंद के साथ चलते रहना है। क्योंकि याद रखिए कि जब खुदावंद के साथ हम चलते हैं और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हाथों में देते हैं तो फिर खुदावंद खुद हमारा बदला लेने के लिए खड़ा होता है। फिर खुदावंद खुद हमारी तमाम तर राहों को हमवार करने के लिए हमारे आगे आगे चलता है, बैन उसी तरह जैसे खुदावंद बनी इस्राएल की जमात के आगे आगे बियाबान में चलता रहा जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आए। और आज मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को ज़रा समझें और इस बात पर गौर करें और देखें कि नरम मिजाजी जो है वो हकीकत में हमारी ज़िंदगी में हम्बलनेस, मीकनेस और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में शराफत के वो पहलू को उजागर करती है कि जिसका बयान खुदा के कलाम में किया गया। और ऐसी शराफत जिसे खुदा का कलाम पसंद करता है, और वो शराफत कब इंसान की ज़िंदगी में आती है कि जब खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी में ठहरता है और जब उसके रूह के फल लगते हैं। और उन्हीं फलों में से एक फल जो है वो खुदा के कलाम के हवाले से नरम मिजाजी और हलीमी और फरोतनी का फल भी है। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस कलाम के हिस्से को देखते हैं तो खुदावंद का बुजुर्ग कलाम हमें यह बात बयान करता है कि हमारा खुदावंद जो है वो अपनी ज़ाते मुबारका में हलीमी और फरोतनी का पैकर माना गया। और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, उस तालीम को पहले खुद प्रैक्टिकली उसने प्रैक्टिस करके दिखाया और फिर अपने शागिर्दों को, फिर अपने फॉलोअर्स को कहा कि ये काम तुम्हें करना है। और अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए ही इंजीली बयान को देखें और उसके 11वें बाब की 29वीं आयत को, तो जरा गौर करें कि खुदावन अपने बारे में क्या कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमारा खुदावन हलीम है, जब हमारा खुदावन फरोतन है, जब हमारा आका दिल का नरम है, तो फिर मेरे दोस्तों हमारे अंदर सख्ती और हमारे अंदर हट धर्मी क्यों पनपती रहती है? क्यों हम अपनी जिंदगियों को इस तरीके से ढालते चले जाते हैं कि हमसे बात करते हुए भी लोग जो हैं वो घबराते रहें कि पता नहीं आगे से कोई उल्टा जवाब ही ना मिल जाए। दोस्तों, ऐसे शख्स को खुदा का रूह पसंद नहीं करता। ऐसे शख्स को वो अपनी मामूरी से सैर नहीं करता, बल्कि खुदा का फजल, खुदा का रहम हम्बल लोगों पर ठहरता है। और याद रखिए कि हम एक मकूला भी सुनते हैं कि फल जो है वो हमेशा झुके हुए दरख्तों पर ही लगा करता है। और याद रखिए कि जिस वक्त हम अपने आप को खुदा के तई हम्बल बनाते हैं, जब हम खुदा के तई अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, तो फिर खुदा की सरफराजी हमारी जिंदगी में आना शुरू होती है। क्योंकि याद रखें कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, बल्कि सरफराजी कहाँ से आती है? खुदा के आसमान से। और आज अगर मेरी ज़िंदगी में हकीकी मायनों में हम्बलनेस मौजूद है, अगर मेरी ज़िंदगी में नरम मिजाजी, हलीमी और फरोतनी मौजूद है, तो मैं जितना आज खुदा के सामने खुद को फरोतन करूँगा, जितना मैं आज अपने खुदा के सामने खुद को हलीम बनाऊँगा, खुदा उतनी ही कसरत के साथ मुझे सरफराजी अता करता रहेगा।
और आइए दोस्तों, ये बड़ी ही अहम बात है कि जब हमारा खुदावंद जो है वो हलीम और फरोतन है, तो फिर हमें भी अपने खुदावंद के नक्शे पाप पर चलते हुए अपने आप को हम्बल, हलीम, फरोतन और जेंटल बनाना है। और खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे और आज का ये सारा दिन आपकी ज़िंदगियों में बाबरकत ठहरे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि बहैसियत मसीही खुदावंद ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि खुदावंद हम हकीकी तौर पर अपने आप को खाली करते हुए प्यारे बाप आसमानी तेरे हुजूर में हम्बल होकर, तेरे हुजूर में हलीम और फरोतन होकर झुकें, ताकि तेरा रहम हमेशा हमारी ज़िंदगी पर कायम रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावंद झुकाए हुए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस तमाम देखने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे। आमीन।